A very warm good morning to all my dear students. I Pratiksha Tiwari once again all welcome you in your English class. My dear students, today the chapter we are going to read is from your supplementary book, chapter number 3 named as The Selfish Giant. This beautiful fairy tale kind of a story is written by the writer Mr. Oscar Wilde. So let us see what is this story all about. Who is that giant? What is he going to do? What is this story saying? And what is the moral of the story? So let us begin with. The giant's garden was beautiful, and the children loved to play in it. The giant, who was selfish, built a high wall round his lovely garden. Children did not enter the garden thereafter, nor did the spring and the summer till the giant experienced a change of heart. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा सा जाइंट था जो एक बहुत ही खूबसूरत पैलेस में रहा करता था। उसके पैलेस के आसपास एक बहुत खूबसूरत हरा भरा बगीचा था। उस बगीचे में बच्चे अक्सर खेला करते थे, लेकिन तब जब वो जाइंट उस महल से कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के पास गया हुआ था। लेकिन जैसे ही जाइंट वापस आता है, डर की वजह से कोई बच्चे उस बगीचे में खेलने नहीं आते, क्योंकि वो सबको मना कर देता है। लेकिन जब बच्चे नहीं आते तो बसंत की ऋतु भी उस गार्डन में वापस नहीं आती। वहाँ हमेशा ठंड ही ठंड रहती है और ना ही गर्मी आती है। जाइंट को ये बड़ा अजीब लगता है। एक दिन वो देखता है कुछ अजीब सा एक किस्सा हुआ, और उस किस्से में हुआ ये कि अब ठंड जा चुकी है और वसंत ऋतु वहाँ पर आ चुकी है। लेकिन ये हुआ कैसे, आइए यही हम इस कहानी में देखते हैं। Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant garden. It was a large, lovely garden with soft green grass. Here and there, over the grass stood frogs like stars, and there were 12 peach trees. In the spring broke out the deadline blossoms of the pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. एक बार की बात है, अक्सर दोपहर में बच्चे अपने स्कूल से लौटने के बाद एक पैलेस में एक गार्डन में खेला करते थे। बहुत ही खूबसूरत गार्डन था, बड़े बड़े बगीचे, प्यारे प्यारे फूल और फलों और फूलों से लदे हुए पेड़, गाती हुई चिड़ियाँ, बहुत सारे पक्षी, सब कुछ उस गार्डन में हुआ करते थे। वो गार्डन इतना खूबसूरत था कि स्कूल से लौटते वक्त बच्चे वहाँ पर रुक जाया करते थे और वहाँ पे बहुत मज़े से खेला करते थे। पेड़ों के पीछे छुपकर, पक्षियों को देखकर, रंग बिरंगे फूलों को देखकर बहुत ही ज़्यादा वो बच्चे वहाँ पर खुश हुआ करते थे और गार्डन में खेला करते थे। लेकिन एक दिन वो जो जाइंट था वो वहाँ पर वापस आ जाता है। वो कहाँ गया हुआ होता है? वो अपने दोस्त से मिलने के लिए गया होता है कुछ महीनों के लिए। तो कुछ महीनों के लिए वो राक्षस उस बगीचे में और उस पैलेस में नहीं रहा हुआ करता है। तो जब राक्षस नहीं रहता तो बच्चे वहाँ पर मज़े से खेला करते हैं। लेकिन एक दिन वो राक्षस वहाँ पर वापस आ जाता है। वापस आता है तो देखता है कि बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं। वो बच्चों के ऊपर बहुत गुस्सा करता है और गुस्सा करके बच्चों को वहाँ से भगा देता है। कहता है कि आज के बाद अगर यहाँ पे मुझे कोई खेलता हुआ दिखा तो मैं उसे बहुत मार लगाऊंगा और उसे खा जाऊंगा। बच्चे बेचारे डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो क्या करता है, वो राक्षस उस गार्डन के चारों तरफ बहुत ऊंची बाउंड्री बना देता है ताकि उस गार्डन में कोई घुस ना पाए। और वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा देता है कि जो भी इस गार्डन में घुसने की कोशिश करेगा उसे मार दिया जाएगा। तो डर के मारे बच्चे या कोई भी लोग उस गार्डन में आना जाना बंद कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि उस गार्डन में बच्चों के ना आने की वजह से गार्डन के पेड़, पक्षी सब वहाँ पर उदास हो जाते हैं। इवन वहाँ पर वसंत ऋतु भी नहीं आती, और वसंत ऋतु के ना आने से पेड़ों में फूल नहीं खिलते, पक्षी नहीं आते, सब कुछ बिल्कुल सुनसान पड़ जाता है। लेकिन जो जाइंट होता है उसको ये बात समझ में नहीं आती। वो सोचता है कि बाहर तो सारी कॉलोनी में, पूरे गांव में वसंत की ऋतु आ चुकी है, मेरे गार्डन में क्यों नहीं आई है? मेरे गार्डन में अब तक क्यों ठंड है? अब तक क्यों मेरे पेड़ों पर बर्फ लदी हुई है? ये बात उसको समझ नहीं आती। समय बीतता जाता है, बीतता जाता है, बीतता जाता है, लेकिन फिर भी ये बात वो जो जाइंट है वो समझ नहीं पाता कि बाकी सारे गाँव में, बाकी सारे शहरों में जब बसंत ऋतु आ गई है, वहाँ के पेड़ खिल रहे हैं, तो मेरे ही बगीचे में क्यों अब तक विंटर ऋतु है? तो इस बात को वो समझ नहीं पाता, उदास हताश जा करके अपने कमरे में लेट जाता है। एक दिन क्या होता है, वो देखता है कि मेरे बगीचे के पेड़ जो हैं खिल चुके हैं, बर्फ जो है हट चुकी है, फूल खिल गए हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं। लेकिन ऐसा हुआ तो कैसा हुआ
तो वो देखता है कि दीवार में जो बाउंड्री उसने बना रखी थी गार्डन के चारों तरफ, उस दीवार में एक छोटी सी छेद हो गई है। उस छेद से आर पार होते हुए बच्चे जो है गार्डन में आ गए, और बच्चों के आने से बर्फ की चादरें, जो ठंड का मौसम था उसके बगीचे में अभी तक, वो हट चुका है। और फिर से पेड़ लहरा रहे हैं, पेड़ों में फूल खिल उठे हैं, छोटे छोटे पेड़ों में भी फूल खिल उठे हैं, पक्षी आ गए हैं, सब कुछ पहले जैसा हो गया। और ये देख के वो जायंट बिल्कुल खुश हो जाता है कि अरे देखो, विंटर जो है मेरे बगीचे से भी चली गई और अब फिर से ऑटम आ गया है। और उसको ये बात समझ में आती है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा बच्चों के आने से हुआ। तो वो जायंट खुशी के मारे अपने गार्डन में बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही बच्चे देखते हैं कि जायंट बाहर आ रहा है, वो पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं और छुपते छुपते उसी होल से होते हुए बाहर चले जाते हैं। लेकिन एक बच्चा अभी भी वहां पर छूट जाता है। वो बच्चा जब वहां पर छूट जाता है तो देखता है कि जायंट उसकी तरफ आ रहा है। और जायंट जब उसकी तरफ आता है तो वो बच्चा बहुत ज़ोरों से डर जाता है और जायंट से कहता है कि नहीं नहीं, मुझे मत मारना, मैं कभी तुम्हारे गार्डन में नहीं आऊँगा, मेरे दोस्त आए तो मैं उनके साथ आ गया था, प्लीज़ मुझे जाने दे दो, मुझे मारना मत, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तो जायंट कहता है नहीं नहीं, मुझसे डरो मत बच्चे, आओ मेरे पास आओ। वो बच्चा जो है उसके पास आने से डर रहा होता है, लेकिन वो जायंट उसके पास प्यार से जाता है और उस बच्चे को उठा करके अपने कंधे के पास रख लेता है। उस बच्चे को फिर रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये मुझे कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, ये तो मुझे प्यार कर रहा है, मुझे पुचकार रहा है। तो बच्चा भी रिएक्शन में वापस उस जायंट को प्यार से गले लगा लेता है। और जब उस जायंट को प्यार से गले लगाता है तो जायंट को भी बहुत अच्छा लगता है। और फिर वो सारे बच्चे उस जायंट के क्या बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। अब रोज बच्चे उस बगीचे में खेलने आया करते हैं। धीरे 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 साल बीत जाते हैं। जायंट बूढ़ा हो जाता है। वो अपने आर्म चेयर पर बैठ करके बच्चों को गार्डन में खेलते हुए देखता है। एक दिन वो बच्चों से पूछता है कि आजकल वो बच्चा नहीं दिखता जो तुम्हारे साथ आया था, जिसे मैंने अपनी गोद में उठाया था। तो वो बच्चे कहते हैं हमें नहीं पता वो कहाँ चला गया। तो फिर वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, सब बच्चे गार्डन में खेलते रहते हैं। एक दिन वो जो जायंट होते हैं अपने आर्म चेयर में बैठे रहते हैं, उनको वो बच्चा उस पेड़ के नीचे उस वहाँ पर दिखता है। जायंट खुशी के मारे वहाँ पर जाते हैं और उस बच्चे से पूछते हैं इतने दिन तुम कहाँ थे। तो वो कहते हैं कि मैं तो यहीं था, इन फूलों की खुशबू में था, इन पक्षियों की चहचहाहट में था, मैं और कहीं भी नहीं गया था। और ये कह करके वो बच्चा गायब हो जाता है। और उसी पेड़ के नीचे उन फूलों के बीच वो जो जायंट होते हैं वो खुशी के मारे लेट जाते हैं कि ये जो बच्चा था ये कोई जादुई बच्चा था, ये वही जादुई ऑटम था, ये वही जादुई वसंत ऋतु थी जो यहाँ मुझे ये मैसेज देने आई थी कि अपने गार्डन में बच्चों को खेलने दो। बच्चों के आने से ही गार्डन की रौनक है। और पेड़ पक्षियों को भी तभी अच्छा लगता है, फूलों को भी तभी अच्छा लगता है जब गार्डन में बच्चे आते हैं। तो अब ये मैसेज जो है जायंट के समझ में आ जाती है ये बात। और जायंट डिसाइड करता है और खुश हो जाता है और पेड़ के नीचे लेट जाता है। और उसकी खुशी को देख करके पेड़ अपने सारे के सारे फूल उस जायंट के ऊपर गिरा देता है। कौन गिरा देता है? वो पेड़, वो मौसम, वो ऋतुएं जो होती है जायंट के ऊपर सारे के सारे फूल गिरा देती है। और बहुत खुश होते हैं पेड़ पक्षी ये सोचकर कि जायंट अब हमारी बातों को समझ गए हैं। और जायंट भी खुश होता है क्योंकि उसको वो बच्चा दिख गया होता है, और वो बच्चा और कोई नहीं होता बल्कि वही ऑटम ऋतु होती है, वही वसंत ऋतु होती है जो बच्चे के रूप में जायंट के पास आई होती है उसको ये समझाने कि तुम बच्चों से प्यार करोगे तो तुम्हें से बच्चे प्यार करेंगे, और बच्चों के आने से ही गार्डन की रौनक है। तो बच्चों को यहाँ पर खेलने दो, उन्हें भगाना मत। और जायंट खुशी खुशी उस पेड़ों के साथ, उन फूलों के साथ लेटते हुए गार्डन में लेटा रहता है। और यहाँ पर हमारी ये खूबसूरत सी कहानी बच्चों खत्म होती है। तो कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? कहानी शुरू हुई थी इस बात से कि जायंट बच्चों को आने से गार्डन में रोक दिया करता है। और कहानी खत्म इस बात पे होती है कि उसको ये बात समझ में आती है कि बच्चों के आने से ही गार्डन की रौनक है, और वो बच्चों को वहाँ पे खेलने दिया करता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप दूसरों से प्यार करोगे तो दूसरे भी आपसे प्यार करते हैं। पेड़ पक्षी और फूलों की रौनक भी बच्चों से ही है, और बच्चों की रौनक उन पेड़ पक्षी और फूलों से। सभी लोग एक दूसरे के पूरक होते हैं। हम सबको एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, क्योंकि एक के होने से ही दूसरे के होना है, एक के होने से ही दूसरे का होना है। और यहाँ पर ये प्यारी सी स्टोरी हमारी खत्म होती है। I hope you all like this story, you understood this story. So I'll catch you in the next round of the season, next round of your English class. Till then, read this story, enjoy this story, and take care. Bye bye.